जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। इस बात को समझने के लिए अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उस प्रसंग को जानेंगे जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे और उन्हें लंकनी ने रोक दिया। तब क्या हुआ, इस बात को चलिए समझते हैं और जानते हैं अपने विशेष मेहमान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय श्री राम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि अभी मैंने दर्शकों से कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानना चाहेंगे उस प्रसंग के बारे में जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे तो ऐसे में उन्हें लंकनी ने रोक दिया जी। तब क्या हुआ, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि हनुमान जी जब वहाँ लंका में पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो बाहर का सारा अध्ययन करते हैं। पिछले उसमें हमने ये भी कहा था किस तरह उन्होंने यमराज और शनिदेव को भी वहाँ से मुक्त कराया है और सारे लंका। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि सूर्य अस्त के बाद उस द्वार में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, मशक समान रूप कप धरी लंकै चले सुमर न रहरी। क्या कि हम मशक के समान रूप रखा है, यानी मच्छर जिसे कहना चाहिए, क्योंकि उसकी एक कारण देखिए कहीं भी उन्होंने ऐसा रूप नहीं रखा है क्योंकि उन्हें मालूम है द्वार पर निश्चित रूप से वो होगा ही होगा, उसके सुरक्षा भी कर्मी होंगे। तो उनको ये है कि भाई जो सुरक्षा कर्मी है उनकी एक हाइट होती है, उससे बड़ा दरवाज़ा होगा। तो कहीं ना कहीं उनका ये भाव रहा होगा कि भी मच्छर को क्या उड़ के जाना है तो वो कहीं से भी जहाँ संभावना होगी वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि उसी द्वार पर वहाँ पर लंकनी होती है और लंकनी का जो होना है वो वास्तव में लंका का ही प्रतिनिधित्व करती है। इसको ना देखो हम ऐसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वास्तव में जैसे हम पृथ्वी माता कहते हैं, हाँ जी, गंगा माता कहते हैं, तो जहाँ जो चीज़ भौतिक रूप है उसका कहीं ना कहीं एक वैसा रूप भी होता ही होता है। हाँ जी। भारत माता कहते हैं हम। तो इसी तरीके से क्या है कि कोई भी अगर वहाँ पर स्थान है वास्तव में उसका भी कहीं ना कहीं एक डिजिटल रूप भी होता है। तो उसी तरह से जो लंका है वहाँ एक लंकनी होती है। तो वहाँ पर जो लंकनी होती है वो उसको तुरंत रोकती है कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहे हो। तो वहाँ पर क्योंकि जब वो प्रवेश करने के समय उन्होंने मशक समान रूप रहा, लेकिन क्या हुआ जब उनको रोका गया तो उन्होंने महाकपि फिर उसका रूप रखा है और यहाँ उन्होंने एक घूंसा मारा है। तो यहाँ ये बताने का था कि मच्छर वाले रूप से नहीं, फिर वहाँ उन्होंने महाकपि रूप रखा है, तब उससे उन्होंने घूंसा मारा जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक रुधिर की कहना चाहिए कि खून की उल्टी होती हैं उसे। और वो वहाँ पर फिर ये एक कहती है, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत ब्रंच मोहि सीना। उन्होंने ये बताया है कि जब रावण को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था तब ही ब्रह्मा जी ने चलते समय मुझे ये पहचान बताई थी कि क्या पहचान है। तो इसको ना अध्यात्म रामायण के सुंदरकांड के सर्ग वन में ना जब श्लोक संख्या 48 से 54-55 तक उन्होंने कहा है कि उसमें ये बताया गया कि चतुर्युगी के 28वें चतुर्युगी के जो त्रेता युग होगा उसमें वो नारायण देव एक तरह से उनके दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और जो महामाया है वो उसमें जनक रानी के यहाँ प्रकट होंगी, जनक जी के यहाँ, और उसके बाद इनका विवाह होगा। उसके बाद वन गमन होगा। वन गमन होने के बाद उन्होंने वहाँ बताया कि सीता हरण होगा और सीता हरण होने के बाद सुग्रीव से मित्रता होगी। जब सुग्रीव से मित्रता होगी तो सुग्रीव उसकी खोज में जो महामाया का अपहरण होगा तो उनकी खोज के लिए वानरों को भेजेंगे और जब वानर जो आएगा तो तुम्हारा निरादर करेगा। तो तुम्हारा जब एक तरह से उस समय बेहोश हो जाओ
तब तुम ये समझ लेना कि एक तरह से लंका का समय और रावण का मृत्यु का समय आ गया है। तो यहाँ ये भी चीज़ ध्यान देने की है कि देखिए जब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ जी, तभी ब्रह्मा जी ने उनको ये बता दिया कि इस तरह से 28वें उसमें और ऐसे त्रेता युग में ऐसे घटना होगी। तो हर घटना के पीछे देखिए कितना वो जुड़ा होता है। तो वहाँ पर ये लंकनी ने उनसे कहा है कि भाई अगर तुम प्रवेश करना है तो तुम करो। और बल्कि यहाँ ना एक चीज़ और आती है, उन्होंने एक और बहुत विशेष इसमें कि कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न जाए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो यहाँ ये बताने का आशय है कि उन्होंने कहा है कि जो भी स्वर्ग है, मोक्ष है, उस सब का भी वो सुख नहीं है जो एक लव का सत्संग का है। तो यहाँ बड़ा एक विषय ये आता है कि सत्संग तो कुछ हुआ नहीं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये उन्होंने इसलिए ऐसा कहा है कि संभवतः उन्हें पुरानी जो सारा स्मरण हो गया तो वो एक सत्संग हो गया। सत्संग का ये आशय नहीं है ना कि केवल वही हो, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी की बात ध्यान आ गई जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो वो एक सत्संग का हिस्सा है। हाँ जी। अन्यथा वैसे प्रत्यक्ष उनका आपस में कोई सत्संग वहाँ नहीं हुआ है। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये देखिए कि वो बराबर उनको फिर लास्ट में कहती हैं, प्रवस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यानी कि एक तरह से क्या होता है, यहाँ वो आशीर्वाद देती है, प्रवस आप आराम से प्रवेश कीजिए और जो भी सब काज हैं उन्हें कीजिए। क्योंकि अब यहाँ उन्होंने खुद ये जाना कि क्या क्या हो सकता है, सब काज कीजिए। हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय में उन्होंने कहा कि एक तरह से कौशलपुर राजा, क्योंकि यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि अक्सर कौशलपुर राजा क्यों कहा? हाँ जी। वैसे तो अवश्य आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ कई बार कौशल नरेश भी आता है। हाँ जी। तो अगर कौशलपुर राजा यहाँ कहा है तो संभवतः इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह से वहाँ कौशल के जो नरेश हैं, भले ही वो अवध में रहते हैं, लेकिन दूर से ही सारे कौशल नगर का भी पूरा ध्यान उन्हीं का रहता है और सारी व्यवस्थाएं वो ही वहीं से देखते हैं। उसी तरह से जो कौशलपुर के राजा हैं वो तुम्हारी सारी चीज़ों का मार्गदर्शन करें और तुम्हारा भी वो उस तरह से ध्यान रखेंगे। तो कौशलपुर के जो राजा हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रवेश करें। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि देखिए अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह की यात्रा है, उसमें विघ्न आना स्वाभाविक है। क्योंकि हनुमान जी ने जब यात्रा शुरू की है तो सबसे पहले माँ सुरसा माता मिलती हैं। एक तरह से वो कहना चाहिए वायु में है, तो वहाँ भी विघ्न आती है। जब वो वहाँ भी उनकी बल और बुद्धि का जो अवलोकन करके तब वो कहती है ना, आशीष दे गई सो हर्ष चले वो हनुमान, वहाँ से भी उनको एक तरह से आशीष मिलती है। उसके बाद वो थल उसमें जल में होता है, सिंह का जब वो वध करते हैं। और संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से हनुमान जी के द्वारा भी राक्षसों में कहें या वैसे कहें पहला वध होगा। और ये देखिए क्या संयोग है कि भगवान राम के द्वारा भी सबसे पहले ताड़का का वध होता है जब विश्वामित्र जी के यहाँ जाते हैं। हाँ जी। और भगवान कृष्ण जी के द्वारा भी पूतना का वध होता है। हाँ जी। मतलब कोई संयोग है कि वहाँ भी तीनों जगह ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे ये बताने का आशय ये था कि जो यात्रा हनुमान जी ने शुरू की है, भले ही एक अच्छे उसके लिए की है, लेकिन कहीं भी विघ्न आने का रहता है और आपको अपनी उस समय की जो भी बुद्धि है उसी से उसको हल करना होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो जल में है सिंह का वध किया है, उसके बाद एक थल में आते हैं। तो यहाँ थल में एक तरह से लंकनी होती हैं और लंकनी से भेंट होती है, फिर यहाँ भी होती है। तो हर स्थिति में आप देख रहे हैं यात्रा में ये सब चीज़ें निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। हाँ जी। लेकिन विघ्न आने होते हैं और उनको उसी समय अपने हिसाब से करना होता है। सर अक्सर हम भी ऐसा देखते हैं कि हम में से जब भी कोई यात्रा करता है तो कुछ ना कुछ विघ्न उसमें आ जाता है और हम अक्सर चिंतित हो जाते हैं कि विघ्न क्यों आ गया, अरे अब यह कार्य जो है अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम आपकी जैसे कि अभी आपने बताया तो ऐसे में विघ्न आना एक स्वाभाविक बात है, इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी यात्रा को आप यथावत निर्धारित नहीं कर सकते हैं। किसी भी यात्रा में कौन यात्री कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या व्यवहार करेगा, उसी तरह से। और इसीलिए हनुमान जी को, क्योंकि उनमें बुद्धि और बल उसके पूरे निधान है, तो
इसीलिए वो यहाँ हम ये देख रहे हैं, उनकी हर यात्रा को अवलोकन करेंगे उन्होंने किस तरह से उनको अपनी समस्याओं को समाकरण उस समय किया है, समाधान। क्योंकि अब वो जब लंकनी के पास भी आते हैं, और यहाँ पे ना एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि देखिए लंकनी को, जैसे हमने एक ब्रह्मा जी के वरदान की बात कही, इसी तरह से ना एक जय जय बजरंगबली धारावाहिक आता था जिसमें कि 4 सितंबर 13 में भी ये बताते हैं कि सप्तऋषि द्वारा, गंधर्व ये थी लंकनी पूर्व जन्म में, कि इसको श्राप दिया गया था कि तुम अपने भूल के कारण इस तरह से पृथ्वी पर जाके और लंकनी के रूप में होगी। तो उसी को 4 सितंबर 13 को है। और वहाँ एक प्रसंग ये भी आता है कि नारद जी जब उनसे कह रहे होते हैं भगवान जी से कि हनुमान जी इस तरह से और इसी का समय से पूर्व कर देंगे, बट तो भविष्य में होने वाली लीला का क्या होगा। और एक चीज़ और इससे जुड़ी हुई है, परम अवतार श्री कृष्ण की 27 मई 19 को एक एपिसोड आया था। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जो एक भगवान की जो आयुध हैं विष्णु भगवान की, जिसे गदा कहते हैं, कौमुदी भी कहते हैं, तो क्या होता है कि जो गदा हैं, एक बार ऐसा आता है कि जब वहाँ पर भगवान विष्णु जी जब अपनी शैया पर एक तरह से योग निद्रा में होते हैं, तो वो क्या करती हैं कि लंका को ही खंडित करने चली जाती हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि उनको ये बनारद मुनि जब उनसे पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, क्या होता है कि जब उन्होंने लंका का निर्माण किया है तो उसी समय क्या हुआ, इनको एक आभास हो जाता है, क्योंकि जो गदा है उनको कौमुदी कहते हैं, और उन्हीं को ये आभास हो जाता है भविष्य में ये प्रभु के लिए और माता लक्ष्मी के लिए हानिकारक होगी। तो जिसकी वजह से उनके मन में यह आता कि मुझे लंका को खंडित करने दिए, जो भले ही विश्वकर्मा जी ने उसको निर्माण किया होता है। तो ये नारद जी कहते हैं ऐसे कैसे संभावित हो जाता है। तो वो कहते हैं जो हमारे भक्त और होते हैं वो प्रेम के कारण अभय होते हैं, उनके मन में भय तो होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो लंका को खंडित करने के लिए चली जाती हैं। और वहाँ पर विश्वकर्मा ने उन्हें देख लिया होता है, तो विश्वकर्मा उन्हें श्राप देते हैं, अरे तुमने इस लंका को खंडित करने की कोशिश की तो तुम पाषाण की हो जाओ। तो तभी वो वहाँ ये कहती है, अरे आपने बिना जाने ऐसा कर दिया, और मैं तो सिर्फ इसलिए प्रभु के कारण ऐसा कर रही थी, भविष्य में ऐसा होगा, मुझे नहीं। तो बोले अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये कर सकता हूँ कि द्वापर में प्रभु जब कृष्ण अवतार में तुम्हारी इसका उद्धार होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी। तो यहाँ ये बताने का आशय ये था कि ये भी एक कारण उस समय हुआ, जबकि जब तक तो त्रेता अवतार भी नहीं हुआ है। हाँ जी। और तभी सबको ये पता था, और विश्वकर्मा ने भी वहाँ पर ये कहा है कि द्वापर में जाके तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये बताने का ये आशय है कि कितने कितने कारण अनेक होते हैं, सबको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। जो कृष्ण अवतार में कौमुदी का भी उद्धार हुआ, और वो पाषाण उससे अपने उसमें वापस आती हैं। तो यहाँ अब क्या होता है, जब वो प्रवेश नगर कीजिए सब काज हृदय राख कौशलपुर राजा, तो फिर हनुमान जी प्रवेश करते हैं। और जब वो प्रवेश करते हैं तो यहाँ ये देखते हैं कि लंका में, क्योंकि उन्होंने सूर्यास्त के बाद प्रवेश किया है, तो वो जगह जगह ये देख रहे होते हैं कि वहाँ पर जो राक्षस हैं वो अपना इस तरह से चर्चा कर रहे हैं, कहीं कुछ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जो अपना रूप बनाया है एक तरह से अंगुष्ठ के बराबर बताते हैं, और उसमें उसको कह सकते हैं एक छोटी सी चुईया के रूप में, और वो स्वर्ण में यानी गोल्डन कलर की है। संभावना ये हो सकती है क्योंकि प्राय जो वहाँ पर स्वर्ण है तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो और कम नज़र आना चाहिए। तो वो वहाँ पर अंदर जब प्रवेश करते हैं तो इतने छोटे से रूप में होते हैं। वहाँ जो राक्षस हैं उनका एक विशाल आकार होता है, जिसकी वजह से वो उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। और वो प्राय ये कोशिश करते हैं जब वो कि जो राक्षसों के पीछे से निकलें या वो आपस में बात कर रहे हैं बीच में से निकल जाएं। और वो यहाँ इसलिए भी उन्होंने शायद ऐसा रूप रखा है कि अब उनको जो लंका का अवलोकन करना है, किसी एक नहीं शस्त्रागार भी देखने हैं, उन्हें अश्वशाला भी देखनी है, उन्हें गज का भी देखना है कि
उसका सिर्फ कारण ये भी है कि केवल और केवल माता सीता को तो खोजना ही है, साथ ही लंका की उस स्थिति से भी अवगत होना है जिसकी भविष्य में ये संभावना है कि युद्ध तो होगा ही। जब युद्ध होगा तो हमें अभी से सारी पहलुओं पे देखना है। तो यहाँ ये चीज़ ना देखो कितना महत्वपूर्ण है कि अभी उनसे किसी ने ये नहीं कहा था तुम्हें क्या करना है, कहा तो ये था केवल सीता को देख के आना है। लेकिन एक समझदार हैं तो प्रतिनिधि हैं तो उन्हें ये समझ में आएगा यदि युद्ध होगा तो जब अवसर मिल रहा है तो उसका उपयोग किया जाए। तो वो वहाँ एक एक चीज़ को इस तरह देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं भी वो चीज़ें हैं, और वहाँ जब वो देख रहे होते हैं तो जब भी गजशाला किसी भी तरह शस्त्रागार है, हाँ जी, सब तरफ वो उसको बराबर देखते हैं। जब लंका में वो प्रवेश करते हैं तो वहाँ जगह जगह ये देखते हैं कि जो रावण के वहाँ पर राक्षस हैं वो क्या करते हैं। वो जप यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन वो एक तरह से रावण के ही नाम का कर रहे हैं। और या कहीं कहीं वो ये देखते हैं कि जो वैसी तांत्रिक तरह से एक तरह से तामसी प्रवृत्ति की जो हैं वो हवन कुंड हो रहे हैं वहाँ पर, कोई भैरव का किसी तंत्र। तो वहाँ ये भी आता है कि जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो वो ये देखते हैं उनका वहाँ विघ्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसा ये कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जब महावीर नाम के अलावा वहाँ तो प्रत्यक्ष में हनुमान जी स्वयं मौजूद हैं। तो ऐसा आता है उनकी जो अग्नि है उनमें विघ्न आता है, तो वो ये सोचते हैं किसी कारण से हुआ, किसी तरह से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसको समझते हैं कि चलो कुछ हो रहा होगा। तो वो उसी चीज़ को फिर आगे जब ये देख रहे होते हैं तो एक तरफ ये देखते हैं कि क्या होता है, एक जो ना कुंभकर्ण की गुफा है जो बिल्कुल शांत है, लेकिन वो गुफा इतनी लंबी होती है कि वो इस समय स्वर्ण वाले पर्वत पर, लेकिन जो पहले जैसे वो गए हैं ना तो उस वाले पर्वत तक उसकी गुफा है। और उसका शांत होने का कारण भी यही है क्योंकि जैसे बताए वो विशाल हैं, तो उनकी जो श्वास लेने की और खर्राटे की गति है उसके सामने कोई रह ही नहीं सकता, तो वहाँ कोई जाएगा ही क्यों। तो उसी चीज़ को वो धीरे धीरे अवलोकन ये कर रहे होते हैं। तो आगे ये देखते हैं जो उनके राक्षस हैं वो वहाँ किस तरह से, क्योंकि धीरे से क्या देखते हैं ना, एक तरह से आगे जब बढ़ते जाते हैं तो वो कुछ चंद्रोदय कहना चाहिए, चंद्रमा की सी रोशनी जब हो जाती है तो वहाँ राक्षसों की स्थिति हो जाती है। वो एक तरह से मदरालय उसकी तरफ और नेत्रालय उनमें जाना शुरू करते हैं और वो ये देखते हैं कि उनकी जो संख्या है वहाँ बढ़ती जा रही है और उसमें उनका विशेष जो जाने का और आशा है वो ये है कि कहीं न कहीं उन्हें ये लगता है कि कोई चर्चा कहीं हो रही हो, कहीं कोई सुराग मिल जाए। जैसे आज भी हम ये कहते हैं ना भाई, कहीं पान की चाय की दुकान पे जाएं तो कोई चर्चा कहीं किसी तरह की हो। तो यहाँ वो इसलिए जाती है, संभावना रहती है कि भाई इस तरह के स्थानों पर कहीं कुछ हो। लेकिन जब वो बराबर ये देखते हैं कि संख्या तो बढ़ती जा रही है और वहाँ पे जो राक्षसों का बड़ा कुरूप वाला जैसे है कि वो वहाँ पर मदरा भी पी रहे हैं और जो मांस बच्चा कर रहे हैं और उसका बड़ा ऐसे कर रहे हैं कि उनके एक तरह से कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी को है ही नहीं। बस इस तरह की वो चीज़ों को वहाँ बराबर देख रहे होते हैं और देख के उनको आगे इस तरह से वहाँ बढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ उन्होंने ये देखा ना कि इसको नहीं देखेंगे तो कैसे है, क्योंकि ये संभावना रहती है कि कहीं ना कहीं ऐसे स्थानों पर चर्चाएं हो सकती हैं। हाँ जी भाई मदरालय में जैसे आदमी कहते हैं ना, एक आदमी उसमें होश में नहीं रहता या कहीं चर्चा हो, लेकिन ऐसी कोई चर्चा उनको नहीं मिलती है। वो वहाँ जब देख रहे होते हैं ना तो वो जो उनके प्रमुख वो होते हैं उनके सभी के एक तरह से महलों की कोशिश करते हैं। जैसे माली, सुमाली, मालवंत, ये क्या होता है कि जो रावण के एक तरह से नाना हैं, उनके भाई हैं दोनों। तो ये माना जाता है कि वो सब अपने जो भी बेटा नाती उनके साथ सबके रहते थे। और कहीं ऐसा भी आता है कि सुमाली का जो पुत्र प्रहस्त था वो तो रावण का प्रधानमंत्री भी बन गया था। तो ये बताने का ये आशय है कि वो क्या करते हैं, जो मुख्य हैं, मेघनाथ है, अतिका है, कंपन है, इनके सबके महलों को इसलिए देखने की कोशिश करते हैं कि शायद किसी के महल में हो, लेकिन वो कहीं ऐसा नहीं देखते। और वो धीरे धीरे जब देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि प्राय महलों में सभी की जो महिला हैं वो बड़ी उसके ना कुलक्षणी नहीं कहते, एक तरह से बड़ी कुल की वो हैं।
अच्छी सुंदरी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राक्षसों ने क्या कर रखा है कि जो देवता हैं, नाग हैं, गंधर्व हैं, उनकी कन्याओं का अपहरण करके उनको एक तरह से गड़का बना रखा है। और वो विवशता बस फिर एक तरह से वो उसमें कहीं या निर्लज्जता की तरफ बढ़ जाती हैं और वो जैसी आवश्यकता है उनके साथ में उस व्यवहार करती हैं। लेकिन वो इस चीज़ को देखते देखते भी आगे बढ़ते जाते हैं और वो क्या होता है, इसीलिए सबके महलों का और उनका मकसद रहता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ हो। हालांकि उन्हें ये भली भांति मालूम है कि संपाति ने ये बताया है कि वो उस वाटिका में हैं और वो इस तरह से उस पेड़ के नीचे बैठी हैं, लेकिन ये कैसे माना जाए कि वो पूरे समय एक ही स्थिति में होंगी। हो सकता है दिन में वहाँ रहती हों, रात में कहीं वो कर देते हों। तो इसी संभावना की वजह से वो हर स्थान की प्रयास करते हैं और वहाँ ये देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो। तो सबके महलों में भी देखते हैं, वो नहीं दिखती हैं। तो वो क्या होता है, रावण के भी उसमें घुसते हैं महल में, और रावण के महल में जब घुसते हैं तो वो वहाँ भी देखते हैं, क्योंकि महल रावण का है तो वहाँ अलग से सब चीज़ें उनकी अश्वशाला वो है, अन्नागार है, कि उस सब का अवलोकन करते हैं कहाँ कैसा है। और ऐसा भी आता है कि वहाँ पर बहुत सारी जो एक तरह से नृत्यांगना वगैरह हैं कि वो उनके ऐसा दिख रहा है कि एक तरह से वाद्य यंत्रों के साथ ही वो उसमें एक निद्रा में हो जाती हैं, जैसे होता है ना थक के आदमी ऐसा हो जाता है। उनको देखते हैं तो उन्हें कहीं, लेकिन एकाएक उनकी निगाह जब पड़ती है कि एक अलग सैया पर एक बहुत सुंदरी लोटी, जैसी उनकी निगाह मंदोदरी पे पड़ती है तो उन्हें लगा कि कहीं यही तो सीता नहीं। लेकिन यहाँ क्या है कि जो मंदोदरी है, जब उसकी देखते हैं कि सारे जो श्रृंगार हैं तो तुरंत उन्हें लगता है नहीं। एक बार तो उन्हें खुशी होती है कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन तुरंत वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ ना दो चीज़ें हैं कि देखो, मंदोदरी नाम ऐसा माना जाता है उनका, इसलिए पड़ा था मंद उदर, उनका जो पेट था बड़ा छोटा था। अच्छा, तो मंदोदरी नाम इसलिए ऐसा माना जाता है। अच्छा, इसके पीछे भी क्या कुछ विशेष वरदान या हाँ है, तो हर चीज़ भी इसके पीछे यह है कि क्या होता है कि रावण एक बार पूजा कराने माता पार्वती और उसके साथ भोले जी की वो कराते हैं, बल्कि ये माना जाता है लंका तो थी उन्हीं की। हाँ जी। तो उसमें एक तरह से वो माता पार्वती को मांग लेते हैं दक्षिणा में। अच्छा। तब वो क्या होता है कि वो भगवान भोले तो भोले हैं, तो वहाँ पर वो विष्णु भगवान और वो किसी तरह से एक कहते हैं सुंदर कन्या तुम्हें ढूंढ के दी जाएगी, तो वो ढूंढ के उनकी व्यवस्था करते हैं, तब मंदोदरी से विवाह का ऐसा आता है। अच्छा। तो वो इसलिए विशेष सुंदर है। लेकिन यहाँ जो बताने का मेरा आशय एक महत्वपूर्ण क्या है कि देखिए उन्होंने 16 श्रृंगार किए हुए हैं। हमारे यहाँ जो 16 श्रृंगार है, मैं इसको एक मिनट ऐसे मानता हूँ ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। 16 श्रृंगार जो करता है वो प्रसन्न होता है, और जो प्रसन्न होगा वही 16 श्रृंगार कर पाएगा। हाँ जी। एक दूसरे, देखिए आप जब मन से दुखी होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ दोनों चीज़ें ना एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप प्रसन्न होंगे तो 16 श्रृंगार करेंगे, या 16 श्रृंगार कर रहे हैं तो भी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये चीज़ें हर क्रिया का कुछ ना कुछ कारण होता है। और सही बात तो ये कि हमारे यहाँ तो 16 का भी लगता है महत्व बहुत था, क्योंकि श्रृंगार भी 16 हैं, संस्कार भी 16 हैं, और पहले हमारा जो रुपया था वो भी 16 आना का था। 1 अप्रैल 1957 से पहले 16 आना का ही रुपया होता था, और जो शेयर हमारे जो किलो से ऊपर वो भी 16 से ही डिवाइड होता था। तो कुछ ना कुछ हमारे यहाँ 16 का भी बड़ा महत्व रहा है। और यहाँ जब उन्होंने उनके 16 श्रृंगार देखे तो तुरंत ये समझ लिए नहीं, ये माता ऐसी नहीं हो सकती है सीता, इसमें प्रसन्नता की कोई बात नहीं है। क्योंकि उन्हें ये भली बात ही मालूम है, माता का जो उन्होंने संपत्ति ने बताया था कि वो किस तरह उनके अश्रु आ रहे हैं, किस तरह वो बैठी हैं। और इन्होंने अभी तक जितनी भी स्त्री महिलाओं को देखा है वो सब कहीं ना कहीं तृप्त और एक तरह से प्रसन्न है। कहीं उनके मन में शोक जो शब्द है वो नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन जब वो फिर देख के फिर वो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनके मन में ना कहीं एक तरह से ये चीज़ भी आ जाती है, अरे तुमने अपना काम का एक तरह से बिल्कुल बाल रूप से ब्रह्मचारी का रूप वो किया, तुमने ऐसे गिलानी सी कहीं उनके मन में इस तरह से आती है, सब तुमने किया, क्या किया। और ये होता यही है कि प्रभु की लीला होती है कि जिस तरह से है, लेकिन तुरंत उनको एक आभास होता है कि अरे
इसमें मेरे मन में ऐसा होने की बात इसलिए है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में मैंने कहीं किसी को उस भाव से नहीं देखा और ना ही मेरे मन में किसी तरह का विकार आया है। तो अगर मैं स्त्रियों में माता को नहीं ढूंढूंगा तो क्या ढूंढूंगा? जहाँ पशु बंधे हुए हैं, जहाँ अश्व हैं वो है, तो भाई ढूंढने के लिए तो स्त्रियों को देखना ही पड़ेगा। तो उस तरह से उनके मन में आता है, फिर वो आगे बढ़ते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि और महलों पे देखते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार सब तरफ देख के मन में हल्की सी निराशा सी आती है कि अरे मेरा लंका आना भी ऐसे ही रहा, इसका कोई लाभ नहीं हुआ, कहीं ये ऐसे ही चला जाएगा क्या? तो कहीं ना कहीं वो इस तरह से सोच रहे होते हैं मन में कि क्या करूं, रावण को ही बांध के ले जाऊं, रावण को ही पकड़ लूं। तो मन में कहीं इस बात को लेकर रहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, दुविधा जैसे कहना चाहिए। तो वो होता है ना, प्रभु का स्मरण करते हैं, और जैसे जब प्रभु का स्मरण करते हैं तो वो कहीं अपने आप एक तरह से उन्हें वो चेतना होती है, और वो जब चेतना होती है तो वो जब देखते हैं ना बाहर की तरफ आते होते हैं, तब उनका एकदम ध्यान जाता है एक ग्रह पर, अरे ये तो देखा ही नहीं। क्या होता है कि वो विभीषण जी का होता है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए कहे, यानी कि उस पर उन्होंने ये देखा कि जो उनका महल है उसमें एक मंदिर भी बना हुआ है, और मंदिर के अलावा बाहर से रामा यानी धनुष और बाण के भी निशान हैं। तो उनको लगा इसको तो हमने देखा ही नहीं, आखिर अगर इसमें हम ये देखते हैं तो ये इसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ इस तरह से अंकित है उसमें मंदिर भी है भगवान का। वो इस पर विचार ही कर रहे होते हैं कि जब ही उन्होंने क्या देखा कि अरे वहाँ से राम राम सुमरन की ना, कि विभीषण जी एक तरह से जगते हैं और जगते ही उनको राम राम सुमरन करते हैं। तो उनके मन में आया, अरे रावण की लंका में और कोई ऐसे कैसे हो सकता है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और इस तरह से राम राम सिमरन करना। तो वो वहाँ जाते हैं और ये सोचते हैं भाई हट करके, यानी अपनी तरफ से वहाँ जाने में कोई वो नहीं है। यदि एक बार तो बल्कि मन में ऐसा था कहीं ऐसा तो नहीं माता जानकी को ही प्रसन्न करने के लिए यहाँ रख दिया हो, लेकिन उनको लगा नहीं, जाने में कोई बात नहीं है, और वो वहाँ जाते हैं और विप्र रूप रखकर वो जाते हैं जी। क्योंकि एक चीज़ देखिए ना कि विप्र रूप ही सब जगह रखा जाता है, कि विप्र रूप का शायद एक विश्वास ऐसा होता है कि भाई ये बहुत विश्वसनीय होता है। तो जिसके कारण वो वहाँ पर विभीषण जी जाते हैं, और वो विप्र रूप से ही वहाँ पर ना विभीषण जी के रूप, और जैसे ही विभीषण जी अंदर से आते हैं तो वो भी एकदम ये सोचते हैं कि भाई रावण की लंका में ऐसा कौन आ गया जो इस तरह के रूप से आ जाए। तो वो चकित हुए, क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ किसी राक्षस की, गंधर्व की हिम्मत नहीं, कोई ना कोई विशेष ही होगा। तो वो द्वार पर उनका स्वागत करते हैं, एक तरह से बुलाते हैं अंदर, कि भाई तुरंत सबसे पहले वो अंदर लेते हैं। और यहाँ पर हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने द्वार से उन्हें अंदर बुलाया, यानी कि हनुमान जी को अंदर बुलाया, तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। अभी कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा, लेकिन आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा। जय श्री राम। जय श्री राम।